हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है हमारी A to Z वन वर्ड सीरीज़ की क्लास नंबर 2। और आज की क्लास में हम बी वर्ड से रिलेटेड जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो सकते हैं इंपॉर्टेंट, उन सब को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन स्टार्टिंग विद वर्ड बी। सबसे पहला वर्ड है बिनाइन। बिनाइन का मतलब है काइंड एंड जेंटल, यानी कि सौम्य, दयालु और विनम्र। यानी कि जो दयालु और विनम्र हो उसे उसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है बिनाइन। उसके बाद है बेल फ्राई। बेल फ्राई का मतलब है ए पार्ट ऑफ ए चर्च इन विच बेल्स आर हंग, यानी कि घंटाघर, यानी कि एक चर्च में ऐसा स्थान जहाँ पर घंटियों को टांगा जाता है। उसके बाद है बायरे। बायरे का मतलब है गौशाला, यानी कि प्लेस वेयर काउज आर शेल्टर, जहाँ गायों को रखा जाता है, यानी कि गायों के रहने का स्थान। उसके बाद है ब्रिगेंड। ब्रिगेंड का मतलब है डाकू या लुटेरा, यानी कि मेंबर्स ऑफ ए बैंड ऑफ रॉबर्स, यानी कि एक डाकुओं का समूह है या गैंग है, उसका एक सदस्य को ब्रिगेंड कहा जाता है। उसके बाद है बैलेड। बैलेड का मतलब होता है गाथा गीत या प्रेम गीत, यानी कि पोएम नरेटिंग ए पॉपुलर स्टोरी। कोई ऐसी कविता जो एक प्रसिद्ध कहानी के बारे में बताए उसे बैलेड कहा जाता है। उसके बाद है बिगोट। बिगोट का मतलब है धर्मांध या कट्टर, किसी भी चीज़ का कट्टर समर्थक, यानी कि ए पर्सन हु होल्ड्स एन ओपिनियन और बिलीफ स्ट्रांगली इन डिफेंस ऑफ ए रीजन ऑफ आर्ग्यूमेंट, यानी कि कोई भी किसी भी चीज़ को बहुत दृढ़ता से मानता हो, कट्टर हो। उसके बाद है बोहेमिया। बोहेमिया का मतलब है रूढ़िवादी, यानी कि वन हु डज नॉट फॉलो द यूजुअल रूल्स ऑफ सोशल लाइफ, यानी कि जो समाज के सामान्य मूल्य हैं या बेसिक मूल्य हैं या रूल हैं, उनको फॉलो न करने वाले को बोहेमिया कहते हैं, रूढ़िवादी। उसके बाद है बाइलिंगुअल। बाइलिंगुअल का मतलब है द्विभाषी, यानी कि पीपल हु स्पीक्स टू लैंग्वेज, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो दो भाषाएं बोल सकता है उसे बाइलिंगुअल कहा जाता है। उसके बाद है बाइप्ड। बाइप्ड का मतलब है दो पैरों वाला, यानी कि ए एनिमल विद टू फीट्स, यानी कि कोई ऐसा जानवर जिसके दो पैर होते हैं उसे बाइप्ड कहते हैं। उसके बाद है बायोग्राफी। बायोग्राफी का मतलब है जीवनी, यानी कि लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय अनदर, यानी कि कोई भी प्रसिद्ध व्यक्ति है उसकी जीवनी, यानी कि उसके जीवन के बारे में, उसकी उपलब्धियों के बारे में या उसके पूरा जन्म से लेकर मृत्यु तक के बारे में जो विवरण किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा लिखा जाता है उसे बायोग्राफी कहा जाता है। और किसी व्यक्ति के द्वारा खुद के बारे में अगर अपनी जीवनी लिखी जाती है तो उसे ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है। उसके बाद है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी का मतलब है नौकरशाही, यानी कि रूल ऑफ ऑफिशियल्स, यानी कि जितने भी अधिकारी हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके द्वारा, डिप्लोमेट्स हैं उनके द्वारा चलाए गए शासन को ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है। उसके बाद है बैंकक्रप्ट। बैंकक्रप्ट का मतलब होता है दिवालिया, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने कर्ज को न चुका सके, ए पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट। उसके बाद है बर्गलर। बर्गलर का मतलब है चोर। वन हु ब्रेक्स आउट इनटू ए हाउस टू स्टील, यानी कि कोई चोरी करने के उद्देश्य से किसी घर में घुस जाता है। उसके बाद है बोवाइन। बोवाइन का मतलब है गाय जैसा, यानी कि दैट विच लुक्स लाइक ए काऊ। उसके बाद है बुरिश। बुरिश का मतलब होता है गवार, ए पर्सन हैविंग रफ एंड इल मैनर। उसके बाद है बायोप्सी। बायोप्सी का मतलब है जीवित ऊतकों की जांच, यानी कि टेस्ट इन विच सेल्स फ्रॉम डिजीज ऑर्गन्स आर रिमूव्ड एंड टेस्टेड, यानी कि बायोप्सी का मतलब होता है अगर कोई भी हमारे शरीर का अंग है उसमें अगर कोई भी जैसे बीमारी हो गई है तो बायोप्सी में उसका एक टुकड़ा वहाँ से निकाल लिया जाता है और उसकी टेस्टिंग की जाती है कि भाई इस डिजीज का कारण क्या है। उसके बाद है बोवर। बोवर का मतलब है ए शेडी प्लेस अंडर ट्रीज, यानी कि जो पेड़ों के नीचे जो छायादार जगह होती है उसे ही बोवर कहते हैं। हिंदी में इसे निकुंजोरलता मंडपम कहा जाता है। उसके बाद है बॉन्ड। बॉन्ड का मतलब है एन एग्रीमेंट और इंगेजमेंट दैट ए पर्सन इज बाउंड टू ऑब्जर्व, यानी कि कोई ऐसा एग्रीमेंट जिसको एक व्यक्ति मानने के लिए बाध्य होता है, यानी कि वो उसको मानना ही पड़ता है
तो बॉन्ड होता है उसका मतलब यानी कि अनुबंध पत्र। एग्रीमेंट और इंगेजमेंट दैट ए पर्सन इज बाउंड टू ऑब्जर्व और फॉलो और एक्सेप्ट। उसके बाद है ब्रैगर्ट। ब्रैगर्ट का मतलब है शेखीबाज, यानी कि जो अपनी बढ़ाई करता हो अपने बारे में। समवन हु प्राउडली टॉक्स ए लॉट अबाउट हिमसेल्फ, यानी कि हमेशा अपने बारे में ही बातें करते रहना, अपने अपनी प्रशंसा करते रहना स्वयं ही। उसके बाद है बायर। बायर का मतलब है अर्थी, यानी कि स्टैंड टू सपोर्ट ए कॉर्प्स और ए कॉफिन प्रायर टू बुरियल। उसके बाद है बीवरेज। बीवरेज का मतलब है एनी टाइप ऑफ ड्रिंक एक्सेप्ट वाटर, यानी कि पानी को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार का पेय पदार्थ को बीवरेज कहा जाता है, जैसे चाय, वाइन या और अन्य कोई भी लिक्विड एक्सेप्ट वाटर। उसके बाद है बेलिजरेंट। बेलिजरेंट का मतलब होता है योद्धा या लड़ाका, यानी कि ए पर्सन हु इज इंगेज्ड इन फाइटिंग। उसके बाद है बैनल। बैनल का मतलब है घिसी पीटी बातें करने वाला, यानी कि ए पर्सन हु इज टॉकिंग हैकनीड फ्रेजोलॉजी, यानी कि जिन बातों का कोई अर्थ न हो या जो पुरानी हो चुकी हो, जिनका अब कोई महत्व न हो, महत्वहीन बातें करने वाले को बैनल कहा जाता है। उसके बाद है बेकन। बेकन का मतलब है नमकीन सुअर मांस, यानी कि साल्टेड और स्मोक्ड मीट फ्रॉम द बैक और साइड्स ऑफ ए पिग। उसके बाद है बारबेरिज्म। बारबेरिज्म का मतलब है बर्बरता या असभ्यता, क्रूरता, यानी कि स्टेट ऑफ बीइंग अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट और रूड। उसके बाद है बेबी सीटर। बेबी सीटर का मतलब है माँ बाप के जाने के बाद देखभाल करने वाले, यानी कि ये पर्सन हु लुक्स आफ्टर ए चाइल्ड फॉर ए शॉर्ट टाइम व्हाइल द पेरेंट्स आर आउट, यानी कि शहरों में होता है भाई ऐसा, अगर माता और पिता दोनों वर्किंग है यानी कि काम करने वाले हैं, तो वो अपने बच्चे को के लिए एक बेबी सीटर रखते हैं, यानी कि वो उनके बाहर रहने पर उनके बच्चे की देखभाल करता है, तो उसे ही बेबी सीटर कहा जाता है। उसके बाद है बिलीकोज। बिलीकोज का मतलब है लड़ाकू, यानी कि ए पर्सन हु इज़ फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, यानी कि जिसे लड़ाई का शौक हो उसे बिलीकोज कहा जाता है। उसके बाद है बैचलरहुड। बैचलरहुड का मतलब है कुंवारापन, यानी कि स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड ऑफ ए मैन। उसके बाद है बे। बे का मतलब है खाड़ी, यानी कि ए पार्ट ऑफ द सी और लेक इनक्लोज्ड बाय ए वाइड कर्व ऑफ शोर और लैंड, यानी कि किसी भी समुद्र है, जैसे ये समुद्र है, इसका एक ऐसा पार्ट जो कि ऐसे लैंड से घिरा हुआ हो। ये जैसे लैंड है और ये समुद्र का पार्ट यहाँ ऐसे इस लैंड से ये यहाँ पर समुद्र, तो इसे बे कहा जाता है, यानी कि ये पार्ट ऑफ सी और लेक इनक्लोज्ड बाय ए वाइड कर्व ऑफ शोर लैंड, यानी कि ये वाइड कर्व ऑफ लैंड एक ऐसे कर्व होता है जो भूमि का उससे घिरा हुआ समुद्र के भाग को खाड़ी कहा जाता है। उसके बाद है बीच। बीच का मतलब है समुद्र तट, यानी कि स्ट्रेच ऑफ सैंड और स्टोन अलोंग द एज ऑफ सी, समुद्र के किनारे रेत और पत्थरों का एक फैलाव को बीच कहते हैं। उसके बाद है बेनिफैक्टर। बेनिफैक्टर का मतलब है हितकारी, यानी कि ये पर्सन हु गिव्स फाइनेंशियल हेल्प टू ए स्कूल और हॉस्पिटल, यानी कि किसी स्कूल या हॉस्पिटल की आर्थिक मदद करने वाला या अन्य और किसी भी प्रकार की, जरूरी नहीं कि स्कूल हॉस्पिटल या और भी किसी संस्थान की मदद करने वाले को हितकारी यानी कि बेनिफैक्टर कहा जाता है। उसके बाद है बाइनियल। बाइनियल का मतलब है द्विवर्षीय, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ दो वर्ष में एक बार घटित हो, यानी कि दैट विच हैपन वंस इन 2 ईयर, यानी कि 2 वर्ष में एक बार घटित होने वाली घटना को बाइनियल कहा जाता है। उसके बाद है ब्लेस्फेमी। ब्लेस्फेमी का मतलब है ईश्वर के खिलाफ बोलना, यानी कि ईश निंदा। ईश निंदा यानी कि स्पीकिंग इरेलीवेंटली अबाउट गॉड और सेक्रेड थिंग्स, यानी कि भगवान या अन्य पवित्र चीज़ों के बारे में बकवास या गलत बोलना। उसके बाद है बोटनी। बोटनी का मतलब वनस्पति विज्ञान, यानी
साइंस ऑफ स्टडी ऑफ साइंस ऑफ वेजिटेबल लाइफ। उसके बाद है ब्रिटल, ब्रिटल का मतलब है भंगुर, यानी कि थिंग विच कैन इजिली ब्रोकन, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो जल्दी ही टूट जाए उसे ब्रिटल कहते हैं। उसके बाद है बोटल नेक, बोटल नेक का मतलब है किसी के विकास को रोकने वाला, ए सिचुएशन दैट स्टॉप एन एक्टिविटी फ्रॉम प्रोग्रेसिंग, यानी कि एक ऐसी सिचुएशन जो कि किसी भी एक्टिविटी को यानी कि कार्य को प्रोग्रेस करने से यानी कि आगे बढ़ने से रोके, उसे बोटल नेक कहा जाता है। उसके बाद है ब्लिस, ब्लिस का मतलब है परफेक्ट हैप्पीनेस, यानी कि बहुत ज़्यादा खुश, चरम सुख। उसके बाद है बुक वर्म, बुक वर्म का मतलब है किताबी कीड़ा, यानी कि ए पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक एंड नथिंग एल्स, यानी कि जिसे सिर्फ केवल किताबें पढ़ना पसंद हो और कुछ भी पसंद ना हो। उसके बाद है बी हेड, बी हेड का मतलब है सर कलम करना, यानी कि टू कट ऑफ द हेड। उसके बाद है बाइफरकेट, बाइफरकेट का मतलब है दो भागों में काट देना, यानी कि टू कट समथिंग इनटू टू पीसेज, किसी भी चीज़ को दो भागों में काट देना को बाइफरकेट कहते हैं। उसके बाद है बोर्जियस, बोर्जियस का मतलब है मध्यम वर्ग, यानी कि ए मेंबर ऑफ मिडिल क्लास, यानी कि लो क्लास, मिडिल क्लास, हाई क्लास, तो मध्यम वर्ग बोर्जियस कहलाता है। उसके बाद है ब्रिडल, ब्रिडल का मतलब घोड़े की लगाम को ब्रिडल कहा जाता है, ए पार्ट ऑफ हॉर्स हार्नेसेस दैट गोज ऑन इट्स हेड। उसके बाद है ब्रोंको, ब्रोंको का मतलब है वाइल्ड और हाफ ट्रेंड हॉर्स, यानी कि आधे अप्रशिक्षित, अप्रशिक्षित घोड़े को ब्रोंको कहा जाता है, यानी कि जिसका अभी प्रशिक्षण पूरा न हुआ हो उस घोड़े को ब्रोंको कहा जाता है। उसके बाद है बफोन, बफोन का मतलब है नाटक में लोगों को हंसाने वाला है, यानी कि एन एक्टर इन ए थिएट्रिकल परफॉर्मेंस हु हुज बिजनेस इज टू मेक पीपल लाफ थ्रू हिज एक्शन और टॉक, यानी कि अपने बातों से या अपने एक्शन से या जो भी वो कर्तव्य करता है उससे पब्लिक को हंसाने वाले यानी कि इंटरटेनमेंट करने वाले को बफोन कहा जाता है। उसके बाद है बोसी, बोसी का मतलब है हुक्म चलाने वाला, यानी कि वन हु ऑलवेज कमांड्स पीपल, यानी कि जो हमेशा दूसरों को के ऊपर अपनी कमांड चलाता रहता है, यानी कि आदेश देता रहता है, अपना हुक्म चलाता है। उसके बाद है बोरोफ, बोरोफ का मतलब है शहर के भीतर छोटा शहर, यानी कि स्मॉल टाउन विद इन ए टाउन विद इट्स ओन गवर्निंग काउंसिल। उसके बाद है बैलेट, बैलेट का मतलब है नृत्य नाटिका, यानी कि स्टाइल ऑफ डांसिंग दैट टेल्स ए ड्रामेटिक स्टोरी विद म्यूजिक बट नो टॉकिंग और सिंगिंग। यानी कि बैलेट का मतलब डांसिंग का एक ऐसा स्टाइल है जिसमें ड्रामा किया जाता है, लेकिन न तो बोलकर और न ही गाकर, यानी कि इशारों इशारों के माध्यम से। उसके बाद है बिस्क, बिस्क का मतलब है एक प्रकार का सूप, यानी कि रिच क्रीमी सूप टिपिकली मेड विद शेलफिश। उसके बाद है ब्लिजर्ड, ब्लिजर्ड का मतलब है बर्फ़ का तेज़ तूफान, यानी कि ए सीवियर स्नोस्टॉर्म विद हाई विंड्स एंड लो विजिबिलिटी। उसके बाद है बरसर, बरसर का मतलब है खजांची या कोषाध्यक्ष, यानी कि ए पर्सन हुज जॉब इज टू मैनेज फाइनेंशियल अफेयर्स ऑफ ए स्कूल और कॉलेज। उसके बाद है बम्पकिन, बम्पकिन का मतलब है देहाती गवार, यानी कि वन हु कम्स फ्रॉम ए विलेज एंड इज ऑफन कंसिडर्ड स्टूपिड। उसके बाद है बाल्ड, बाल्ड का मतलब है गंजा, यानी कि मैन हैविंग नो हेयर ऑन स्काल्प, यानी कि जिसके सर पर कोई भी बाल न हो उसे बाल्ड कहा जाता है। उसके बाद है बैरोमीटर, बैरोमीटर का मतलब है एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसे बैरोमीटर कहा जाता है। उसके बाद है बेल, बेल का मतलब है गट्ठा या गट्ठड़, यानी कि नंबर ए लार्ज नंबर ऑफ समथिंग टाइड इन ए बंडल, यानी कि कोई भी चीज़ें हैं जैसे कपड़े हैं या और कोई चीज़ है वो लार्ज क्वांटिटी में और उन्हें एक बंडल में बांध के रखा जाए तो उसे गट्ठा या इंग्लिश में बेल है उसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद है बैलेड, बैलेड का मतलब है गाथा गीत, यानी कि ये पोएम इन शॉर्ट
स्टेंजाज नरेटिंग ए पॉपुलर स्टोरीज। उसके बाद है बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी का मतलब है लाभार्थी, यानी कि जिनको लाभ प्राप्त होता है। बेनिफैक्टर है जो लाभ देता है, और बेनिफिशियरी हैं जिन्हें लाभ प्राप्त होता है, यानी कि वन हु गेज बेनिफिट फ्रॉम समथिंग। उसके बाद है बीसीज। बीसीज का मतलब है घेरा डालना, यानी कि टू सराउंड विद आर्म्ड फोर्सेज, यानी कि आर्म फोर्सेज के द्वारा किसी को घेर लेना। उसके बाद है बीवी। बीवी का मतलब है महिलाओं का दल, यानी कि ग्रुप ऑफ गर्ल्स और लेडीज। उसके बाद है बिबुलस। बिबुलस का मतलब है शराब पीने का शौकीन, यानी कि फॉन्ड ऑफ मच अल्कोहलिक ड्रिंक्स। उसके बाद है बायोडिग्रेडेबल, यानी कि जो चीज़ जीव निम्न कर, यानी कि मटेरियल दैट चेंजेस नेचुरली बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया। उसके बाद है बूमरैंग। बूमरैंग का मतलब है थ्रोन ऑब्जेक्ट और ए वेपन कैपेबल ऑफ रिटर्निंग टू द थ्रोवर, यानी कि कोई एक ऐसा हथियार जिसे हम किसी के ऊपर फेंकते हैं और वो वापस फेंकने वाले के पास ही आ जाए, यानी कि जैसे इस व्यक्ति ने वो किसी टारगेट पर फेंका है, टारगेट को हिट करके वापस इसी के पास आ जाए, उसे बूमरैंग कहते हैं। उसके बाद है बूर। बूर का मतलब है गवार, असभ्य, यानी कि रफ एंड बैड मैनर्ड पर्सन। उसके बाद है बीथ्रोड। बीथ्रोड का मतलब है मंगेतर, यानी कि द पर्सन टू हुम वन इज इंगेज्ड। उसके बाद है बुलियन। बुलियन का मतलब है सोने की ठोस ईंट, यानी कि बार्स ऑफ गोल्ड और सिल्वर बिफोर यूजिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग और ऑर्नामेंट्स, यानी कि सोने की ईंट या ऐसा ठोस रूप में जो उसे आभूषण बनाने से पहले जो सोने का रूप होता है उसे बुलियन कहते हैं। उसके बाद है बंटिंग। बंटिंग का मतलब है रंग बिरंगे झंडे, यानी कि डेकोरेटिव फ्लैग्स और स्ट्रीमर्स हंग फॉर सेलिब्रेशन, यानी कि किसी भी सेलिब्रेशन यानी कि उत्सव के लिए डेकोरेटिव झंडे या स्ट्रीमर्स को बंटिंग कहा जाता है। उसके बाद है बुच्चर। बुच्चर का मतलब कसाई, यानी कि वन हु किल्स एनिमल्स एंड सेल्स देयर फ्लैश, यानी कि जो पशुओं को मारता है और उनके मांस को बेचता है। उसके बाद है ब्रूअरी। ब्रूअरी का मतलब है शराब की भट्टी, यानी कि फैक्ट्री फॉर मैन्युफैक्चरिंग बियर्स और वाइन, यानी कि जहाँ शराब बनती है उसे ब्रूअरी कहा जाता है। उसके बाद है बुक्के। बुक्के का मतलब है गुलदस्ता, यानी कि बंच ऑफ फ्लावर्स दैट इज अरेंज्ड इन ए अट्रैक्टिव वे, यानी कि एक फूलों का एक ऐसा गुच्छा जो कि एक आकर्षक वे में जिसे अरेंज किया गया है, यानी कि। उसके बाद है ब्रोकेड। ब्रोकेड का मतलब है बेल बूटेदार वस्त्र, यानी कि रिच फैब्रिक वोवन विद ए रेज्ड पैटर्न टिपिकली विद गोल्ड और सिल्वर थ्रेड। एक यानी कि एक रिच फैब्रिक कपड़ा जिसमें भाई गोल्ड और सिल्वर की लाइनिंग हो, जिसे बनाने में यानी कि गोल्ड और सिल्वर का प्रयोग किया गया हो जिस कपड़े को बनाने में, उसे ब्रोकेड कहा जाता है। उसके बाद है ब्रो। ब्रो का मतलब है मांद या बिल, यानी कि ए होल इन द ग्राउंड मेड बाय सर्टेन एनिमल इन विच दे लिव, यानी कि धरती के अंदर खोद कर बनाया गया बिल जिसमें पशु रहते हैं। उसके बाद है ब्रेस। ब्रेस का मतलब है ए पेयर ऑफ पिजन्स, यानी कि कबूतरों के जोड़े को ब्रेस कहा जाता है। उसके बाद है बिब्लियोलॉजी। बिब्लियोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ बुक्स, यानी कि किताबों के अध्ययन को बिब्लियोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद है बायोलॉजी। बायोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन के अध्ययन को, जीव विज्ञान इज कॉल्ड बायोलॉजी। उसके बाद है बीफ। बीफ का मतलब है गाय का मांस, यानी कि द फ्लैश ऑफ ए बुल काउ और ऑक्स यूज्ड एज ए फूड। उसके बाद है बिब्लियोफाइल, यानी कि वन हु लव्स बुक, किताबों को पसंद करने वाला। उसके बाद है बैथोफोबिया। बैथोफोबिया का मतलब है फियर ऑफ डेप्थ, यानी कि जिसे गहरे स्थानों से डर लगता हो। उसके बाद है बिब्लियोफोबिया। बिब्लियोफोबिया का मतलब है फियर ऑफ बुक्स, यानी कि जिसे किताबों से डर लगता हो, जिसे पढ़ाई से डर लगता हो, वो उसका मतलब बिब्लियोफोबिया। उसके बाद है बिब्लियोमेनिया, यानी कि क्रेज़ फॉर बुक्स और रीडिंग, और जो किताबों को पसंद करता है उसे बिब्लियोमेनिया या बिब्लियोफाइल कहते हैं, और ना पसंद करने वाले को बिब्लियोफोबिया, उसका मतलब है बिब्लियोफोबिया।
उसके बाद है बाईगेमी। बाईगेमी का मतलब है द्वि विवाह की प्रथा, यानी कि द कस्टम ऑफ हैविंग टू वाइव्स और टू हस्बैंड, यानी कि दो पति या पत्नी होने की प्रथा को बाईगेमी कहा जाता है, द्वि विवाह की प्रथा को। उसके बाद है बेकरी। बेकरी का मतलब है प्लेस वेयर ब्रेड और केक आर मेड, यानी कि जहाँ पर केक बनाए जाते हैं उसे बेकरी कहा जाता है। उसके बाद है बाईआरकी। बाईआरकी का मतलब है गवर्नमेंट बाई टू पीपल, यानी कि दो व्यक्तियों द्वारा चलाए से शासित राज्य, यानी कि जहाँ पर केवल दो व्यक्ति ही शासन चलाते हैं उसे बाईआरकी कहा जाता है। उसके बाद बास्टर्ड। बास्टर्ड का मतलब है अवैध संतान, यानी कि हरामी, ए चाइल्ड बोर्न ऑफ अनमैरिड पेरेंट्स। उसके बाद है बोविल्डर। बोलवर्ड। बोलवर्ड का मतलब है ब्रॉड रोड बोर्डन विद ट्रीज, यानी कि एक ऐसा रोड जिसके दोनों तरफ पेड़ ही पेड़ हों उसे बोलवर्ड कहा जाता है। उसके बाद है बैरन। बैरन का मतलब है बंजर भूमि। बंजर यानी कि नॉट प्रोड्यूसिंग फ्रूट और सीड्स और एनी क्रॉप्स और एनी अदर फ्रूट्स और वेजिटेबल, यानी कि ऐसी भूमि जिस पर कोई भी चीज़ न उगाई जा सके उसे बंजर भूमि कहा जाता है। उसके बाद है बियोयुक। बियोयुक का मतलब है खुला डेरा, यानी कि कैंप इन द ओपन एयर विदाउट टेंट्स और कवरिंग। उसके बाद है ब्लोंड। ब्लोंड का मतलब है सुनहरे बालों वाली महिला, यानी कि ए वोमन विद हेयर दैट इज पेल गोल्ड इन कलर। उसके बाद है ब्रूनेट। ब्रूनेट का मतलब है गोरी स्त्री जिसके काले बाल हों, यानी कि ए वाइट स्किन्ड वोमन विद डार्क ब्राउन हेयर्स। नेक्स्ट है बोह। बोह का मतलब है शाखा या टहनी, यानी कि ए लार्ज ब्रांच ऑफ ए ट्री, किसी पेड़ की एक बहुत बड़ी शाखा। उसके बाद है बेयोनेट। बेयोनेट का मतलब है शॉर्ट स्वॉर्ड फिक्स्ड ऑन द एंड ऑफ ए गन, यानी कि कोई भी गन होती है बंदूक, उसके जो यह हैंड पॉइंट है इस पर एक छोटी सी तलवार यानी कि चाकू को फिट कर देना उसे बेयोनेट कहा जाता है। उसके बाद है बायकॉट। बायकॉट का मतलब है बहिष्कार करना किसी भी चीज़ का, यानी कि टू कट ऑफ फ्रॉम ऑल सोशल एंड कमर्शियल इंटरकोर्स। उसके बाद है बजटिंग। बजटिंग का मतलब है खर्चों की योजना बनाना, यानी कि टू प्लान केयरफुली हाउ मच मनी टू स्पेंड ऑन समथिंग। उसके बाद है बैंक। बैंक का मतलब है तट या किनारा, यानी कि रेज्ड एरिया ऑफ ग्राउंड अलोंग द एज ऑफ ए रिवर। उसके बाद है बाल्डरडेस। बाल्डरडेस का मतलब है बकवास, यानी कि सेंसलेस टॉक और राइटिंग। उसके बाद है बास्क। बास्क का मतलब है रेवल इन एंड मेक द मोस्ट ऑफ समथिंग अनप्लीजिंग। अगला वर्ड है बिल्लो। बिल्लो का मतलब है द साउंड मेड बाय ए क्रोकोडाइल, यानी कि एक मगरमच्छ के द्वारा निकाले जाने वाली ध्वनि को बिल्लो कहा जाता है। उसके बाद है बिरिफ्ट। बिरिफ्ट का मतलब है हीन या वंचित, यानी कि डिप्राइव्ड और लैकिंग ऑफ समथिंग, यानी कि किसी का किसी चीज़ से वंचित रह जाना, न मिल पाना, उसे बिरिफ्ट कहा जाता है। उसके बाद है ब्लीट। ब्लीट का मतलब है द क्राई ऑफ ए गोट, यानी कि मिमियाना, एक बकरी की आवाज़ को ब्लीट कहा जाता है। उसके बाद है बोर। बोर का मतलब है दक्षिण अफ्रीका का निवासी, ए पर्सन ऑफ साउथ अफ्रीकन डच डिसेंट। उसके बाद है बोनसाई। बोनसाई का मतलब है गमलों में उगाए जाने वाले पौधे, यानी कि डवार्फ वेराइटीज ऑफ ट्रीज एंड सर्ब्स ग्रोन इन पोट्स। गमलों में उगाए जाने वाले पौधों की छोटी छोटी प्रजातियां, ड्राफ्ट वेराइटीज, यानी कि बोने पौधे जो कि गमलों में ही उगाए जाते हैं, उन्हें बोनसाई कहा जाता है। उसके बाद है बाईसेंटीनियल। बाईसेंटीनियल का मतलब है 200 सालों का, यानी कि 200th एनिवर्सरी। उसके बाद है बाई मंथली, यानी कि ट्वाइस ए मंथ, 2 महीने में एक बार होने वाला, यानी कि द्वैमासिक। उसके बाद बोनस। बोनस का मतलब है अतिरिक्त लाभ, यानी कि सैलरी से अतिरिक्त दिया जाने वाला लाभ, यानी कि सम ऑफ मनी एडिड टू ए पर्सन वेजेस एज ए रिवार्ड फॉर गुड परफॉर्मेंस, यानी कि अगर उसने गुड परफॉर्मेंस की है तो उसकी सैलरी से अलग उसको एक्स्ट्रा रिवार्ड दिया जाता है, उसे ही बोनस कहते हैं। उसके बाद है बोरो। बोरो का मतलब है उधार लेना। बोरो टू टेक समथिंग ऑन लोन विद द इंटेंशन ऑफ रिटर्निंग इट। उसके बाद है
बुटीक, बुटीक का मतलब होता है शॉप दैट सेल्स वुमेन क्लॉथ एंड ज्वेलरी, जहाँ पर महिलाओं के वस्त्र और ज्वेलरी बेची जाती है। उसके बाद है बेनिफैक्टर, बेनिफैक्टर का मतलब है दान देने वाला, यानी कि वन हु हेल्प्स पीपल बाय गिविंग देम मनी और अदर एड, यानी कि एड का मतलब है अदर, अन्य किसी प्रकार से सहायता प्रदान करने वाला। उसके बाद है ब्रीच, ब्रीच का मतलब है उल्लंघन करना, यानी कि एन एक्ट ऑफ ब्रेकिंग और फेलिंग टू ऑब्जर्व ए लॉ, यानी कि कानून को तोड़ने वाला, कानून को तोड़ना इज कॉल्ड ब्रीच, उल्लंघन करना। उसके बाद है बैरल, बैरल का मतलब है लकड़ी का पीपा या डोल, यानी कि वुडन ड्रम इन विच बियर और ऑयल इज स्टोर्ड, जिसमें तेल या दारू को स्टोर किया जाता है, उसे बैरल कहते हैं। उसके बाद है बीडल, बीडल का मतलब है वन हु टेक्स केयर ऑफ रिलीजियस एक्टिविटी, यानी कि जितनी अगर किसी जगह कोई धार्मिक गतिविधि हो रही है तो उसका रख रखाव देखभाल करने वाला, उसके मैनेजमेंट करने वाले को बीडल कहा जाता है। उसके बाद है बोट राइट, बोट राइट का मतलब होता है एक क्राफ्टमैन और बिल्डर हु स्पेशलाइज इन बोट मेकिंग ऑफन दोज ऑफ ट्रेडिशनल वुडन कंस्ट्रक्शन, यानी कि नाव, यानी कि बोट, किश्ती, बोट यानी कि किश्ती बनाने में माहिर व्यक्ति को बोट राइट कहा जाता है। उसके बाद है बैरोलॉजी, बैरोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ ग्रेविटेशन, यानी कि गुरुत्वाकर्षण के अध्ययन को बैरोलॉजी कहा जाता है। अगला वर्ड है ब्रोमेटोलॉजी, ब्रोमेटोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ फूड, खाने के अध्ययन को ब्रोमेटोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है ब्रोंटोलॉजी, ब्रोंटोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ थंडर, यानी कि तूफान के अध्ययन को ब्रोंटोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद है ब्लैक बर्डिंग, ब्लैक बर्डिंग का मतलब है ट्रेकिंग पीपल टू वर्क ऑन प्लांटेशन और फार्म बाय लिटिल और नो पे, यानी कि धोखे से व्यक्तियों को अपने खेतों में या अपने खेतों में काम करवाना, जहाँ उनको बहुत थोड़ी सैलरी दी जाती है या नहीं दी जाती, और उनको प्रताड़ित करना इज कॉल्ड ब्लैक बर्डिंग। और इसी के साथ जो बी वर्ड से इम्पोर्टेंट सभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वो ख़त्म होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।